वॉल्यूम के क्वेश्चन जो लगाए थे, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन और लगाते हैं। इक्कीस तक लगा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 22। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। अब देखिए यहाँ पर ए, बी और सी तीन लोगों की बात हुई है, तो 3 नंबर लिख लिए हमने। अब ए की तुलना क्या की है, किससे की है? बी से। ए के पास जितना भी धन है वो बी से 20% कम है, बी की बात हो रही है। इसका मतलब बी के पास जितना होगा उससे 20% कम ए के पास होगा। अब आगे देखते हैं कि सी के पास बी से 20% सी के पास भी बी से 20% कम धन है। सी के पास भी जो धन है वो भी बी से 20% कम है। ठीक है, तो अब पूछा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो इसके लिए हमें किसी एक नंबर को परसेंटेज वाइज 100 मानना पड़ेगा। और जैसा कि दोनों की तुलना ए की भी तुलना बी से कही है कि ए के पास बी से इतना ज़्यादा या इतना कम है, और सी का भी बी से इतना ज़्यादा या इतना कम है, तो जिससे तुलना होती है उसको हम 100 मान लेते हैं। तो मान लीजिए इसके पास 100% था, ये 100 रुपये था। ठीक है, 100 ही टोटल होता है, इसलिए इसको 100 मान लेते हैं। तो 100% बोलिए या 100 मान लिया, एक ही बात है। अब ए के पास देखिए बी से 20% अधिक धन, तो बी से 20% अधिक, तो ये 100% है मान लीजिए, तो इसके पास 20% अधिक, तो 100 का 20% और, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसके पास 120। अब सी के पास बी से 20% कम धन है, तो इससे 20% कम, मतलब इसका 20% लेस कर दीजिए। 100 का 20% 20 होता है, 20 घटा दिया, इसका मतलब इसके पास 80% है, 80 रुपये है। ठीक है, अब पूछा है इन्होंने ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है, तो सबसे पहले तो देखिए कितना अंतर है। ए के पास सी से 40 रुपये अधिक है। ठीक है, अब इस लैंग्वेज को समझिएगा। ए के पास सी से कितना अधिक धन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब परसेंटेज की बात हो रही थी, तो ये सब परसेंटेज ही हैं एक हिसाब से मान लीजिए। तो यहाँ पर अमाउंट नहीं है ये कि 40 रुपये है, ये परसेंटेज है। अब देखिए ए के पास सी से जहाँ सी से हुआ ना, सी के बाद सी से कितना अधिक धन है, तो इसका मतलब सी से कंपेयर करना है, तो सी का 80 है। अब ए के पास सी से 40 अधिक धन है, तो जितने की बात होती है उसको 40 को ऊपर लिखा, कंपेयर किससे करना है, नीचे टोटल सी से, तो सी वाला कितना है 80। अगर बी से होता तो यहाँ पे 100 लिखते नीचे, सी से जिससे तुलना की जा रही है उसका अमाउंट ऊपर नीचे लिखेंगे, गुणे 100 लगा के बाहर परसेंटेज। गुणे 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 लगा के बाहर परसेंटेज लगा देते हैं। 0 अरे 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे ये 50, तो 50% हमारा आंसर आ गया, ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। यदि x का 60% x के 75% से 30 कम हो तो x का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी का आया हुआ, और भी कई एग्ज़ाम में आ सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चनों में एक समीकरण बनती है। समीकरण कैसी बनती है कि जो ये बोलते जाएंगे उसी को आप लिखते जाइए। बात को समझिए, x का 60% मतलब x का 60%, कॉमा x के 75% से 30 कम हो तो x का मान बताइए। तो जो x का 60% है वो x के 75% से
30 कम, मतलब -30 है। तो जहाँ है की बात हुई तो बीच में बराबर लग गया। अब इसको समझिए, x का 60% जो है, ठीक है, वो x के 75% से 30 कम है, तो मतलब उस x के 75% से 30 कम के बराबर है। अब इसको हमें ओपन करके मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा एक तरीका और है शॉर्टकट इसको, मतलब एक लॉजिक देखिए इसमें क्या बन रहा है कि जो x का 60% है वो x के 75% से 30 कम है। 60% और 75% कितने का अंतर आ रहा है? 15% का अंतर आ रहा है। और उसमें वो 15% का अंतर किसकी वजह से हो रहा है? 30 की वजह से। तो 15% 30 किसका है ये निकाल लें हम, कि किसका 15% 30 है, या 30 किसका 15% है। तो 30 गुणे 100/15, नहीं ऐसे नहीं आएगा, 1 मिनट, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको, गड़बड़ हो गया, कुछ दूसरा समझ लिया मैंने। x का 60% मतलब x गुणे 60/100 बराबर x गुणे 75/100 माइनस 30। अब देखिए 25 से काटते हैं, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, इसमें से 20 से काटते हैं, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। ये हो गया 3x बटे में 5 बराबर उधर ये 3x बटे में 4 माइनस 30। अब देखिए ये x एक तरफ लाने हैं, ठीक है, 30 को उधर भेज देते हैं, 30 माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा। इधर 3x/4 था, ये 3x उधर चला जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो इसलिए इसको एक तरफ करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम होता है 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 आया, 5 के ऊपर किया मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15x, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, 12x। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 तिहाई 6, 600 बराबर 15 माइनस 12, 3x। वैसे मुझे लग रहा है अपना सही आना था वहाँ पे, 15 दूनी 30, 200 आना चाहिए था। तो x बराबर 600 बटे में 3, यहाँ भी 2 ही 100 आ रहा है, ठीक है, तो x का मान 200 होना चाहिए। हाँ आ तो रहा है 200, सॉरी, सही तो है, पहला भी सही, ये भी तरीका भी सही था जो लॉजिकल लगा रहे थे कि x का 60% x के 75% से 30 कम है। तो 60% सेम नंबर के 60% और सेम नंबर के 75% में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 30 की वजह से हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 60 और 75 मतलब 15%। तो अगर हम ये निकाल लें कि 30 जो है वो किसका 15% है, तो 30 जो है वो किसका 15% है, तो 30 गुणे 100/15। जब किसका 15% पूछा जाता है तो उल्टा करते हैं। अब इसको 15 दूनी 30, तो ये 200, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाता, इतना बड़ा ना करना पड़ता। तो ये 200 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अब थोड़ा जल्दी लगाते हैं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। 16 गुणे 8 का 4 गुणे 24 कितने प्रतिशत होता है? अब जैसे पूछा जाता है कि 5 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का, तो जिसके बाद 20 का या 20 से तुलना होती, इसको नीचे रखते हैं और जो पूछा जाता है उसको ऊपर। तो 5/20, तो ये तो भाग हो गया, का कितना प्रतिशत है, तो गुणे में 100 लगा के परसेंटेज लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए 16 गुणे 8 का, तो 16 गुणे 8 का 4 गुणे 24 कितने प्रतिशत होता है? सोलह गुणे 8 का, ठीक है, 8 का, तो इसको मेरे हिसाब से नीचे रखेंगे, का 4 गुणे 24 कितने प्रतिशत है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एक नंबर रख के देखिए कि 50 का 20 कितने प्रतिशत होता है, तो 50 का 20 जो है वो कितने प्रतिशत है। तो जिसके बाद का वगैरह इस टाइप के शब्द आते हैं उसको नीचे रखते हैं।
बटे में 4 × 24 कितने प्रतिशत होता है? तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाया और बाहर परसेंटेज लगा दिया। अब 8 त्रिक 24, 4 चौको 16, ये हो गया 3 × 100 बटे में 4, 4 को काटेंगे 25 आएगा, 25 3 75, 75% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अब छोड़ने भी पड़ेंगे इसमें से, ताकि आपके लिए कुछ बचे इसमें। देखेंगे कोई इजी क्वेश्चन मिलता है तो छोड़ देंगे। यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा? देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है जैसा हम लोग कर चुके हैं कि यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो हम ये निकाल लें कि 90 किसका 200% है। 90 किसका 200% है। जब ऐसा पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? उल्टा करते थे, 90 × 100 बटे 200। जितने परसेंट पूछा था उसको नीचे लिखते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। 2 45, इसका मतलब जो 90 है वो 45 का 200% है। अब उसी 45 का 80% कितना होगा? 45 का 80% बताओ तो 45 × 80 बटे 100। जितने परसेंट पूछा है, 0 0, 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 9 45, 9 या 9 चौक 36, 36% आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, अब देखिए एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए कुल बच्चे कितने होते हैं जो भाग लेते हैं? वो 100% पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको टोटल माना जाता है अटेंडेंस। अब कुल परीक्षा में 65% बच्चे पास हो गए। इसमें देखिए पास और फेल, तो 65% बच्चे पास हो गए, तो बचे कितने? 35। इसका मतलब 35% बच्चे फेल हुए होंगे। अब इन्होंने पूछा है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। ठीक है, जो बच्चे फेल हुए, मतलब 35% बच्चे फेल हुए, वो उनकी संख्या 420 है। तो टोटल बच्चों की संख्या बतानी है। टोटल मतलब 100% बताना है कि कितने बच्चे हुए, जबकि 35% जो फेल हुए वो 420 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा कि 420 किसका 35% है ना। 35% बच्चे फेल हुए, वो 420 आ रहे हैं, तो हमें निकालना है 420 किसका 35% है। 420 किसका 35% है। तो इसको निकालते कैसे हैं? 420 लिखते हैं। जब ये 420 किसका शब्द आता है जस्ट नंबर के बाद, तो इसमें उल्टा करना होता है, गुणे 100 बटे 35। 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 5 12, 12 को 100 से करेंगे 1200। इसका मतलब टोटल 1200 बच्चे थे। 1200 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इन्होंने बोला है 20 का 30%, 20 का 30% और 30 का 20% का योगफल कितना होगा, प्लस 30 का 20%। देखिए 20 का 30% निकालना है तो आप ऐसे करो, चाहे 20 × 30 बटे 100, 0 0 काटो, 0 0 2 3 6, ऐसे निकालो। या दूसरा एक सरल तरीका जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 700 लिखा है, इसका हमें मान लीजिए 40% निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट लग गया। अब एक के बाद पॉइंट लग गया तो ये 70 हो गया ना। अब आप ही सोचो, जब 10% है 70, तो 40% कितना होगा? देखिए 10 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो 40 हो रहा है ना, तो उधर भी 4 से गुणा कर दें, 7 चौक 28, तो इसका मतलब 280 होगा 40% 700 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी तरह 20 का 30% निकालना है। तो देखिए 20 का 10% कितना होगा? एक के बाद पॉइंट लगाएंगे 2। जब
10% 2 है तो 30% कितना होगा? 10 तिहाई 30 तो 2 तिहाई 6, इसका मतलब 6 होगा। ज़्यादा सॉल्व ना करके अगर हम कोशिश करें, 30 का 20% कितना होगा? 30 का 10% हुआ 3, और 20% मतलब जस्ट डबल, 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 + 6 मतलब ये 12 रुपये की बात हो रही है। अब 12 किसके बराबर होगा? अब इनमें से सब में से निकाल लेते हैं कि किस में 12 आ रहा है। 600 का 50%, देखिए 600 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, तो 600 का आधा तो 300 हो जाएगा। ये तो पॉसिबल है नहीं, हमें 12 के बराबर लाना है। अगर इसको भी पॉइंट वाले तरीके से निकालें तो देखिए, एक के बाद पॉइंट लगा 60, तो इसका मतलब 10% हो गया 60, तो 50% कितना होगा? 5 गुना 6 पंचे 30, 300 आया इस केस में भी। अगले वाले को देखते हैं, 1200 का 10%, 1200 का 10%, 10% के लिए एक के बाद पॉइंट लग जाता है, तो ये इसका मतलब 120, ये भी नहीं है। हमें 12 के बराबर आना चाहिए, वो सही होगा। 1200 का 1%, ये आएगा सही। 1200 का 1%, हम लोगों ने बात की थी जब 1% होता है तो 2 के बाद पॉइंट लगता है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। क्यों लगता है 2 के बाद पॉइंट? 1200 का 1% निकालना है तो 1/100 हो जाएगा, 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो जब हटते हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाता है। या ये मान लीजिए कि ये कट जाएंगे तब भी 12, बात तो वही है ना। तो 2 ज़ीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो जब भी 1% निकालना हो तो आप पीछे से 2 नंबर के बाद 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, और 10% निकालना है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वो सीधा सीधा आ जाएगा। अब इन्हीं के मल्टीपल, जैसे 40% निकालना है तो 10 चौको 40, तो उधर भी 4 से गुणा कर दीजिए, और 6% निकालना है तो 1 छंग 6, तो उधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1200 का 1% कितना हुआ? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 12.0 मतलब 12, और यही इसके बराबर था। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेज। x का 48% y का 60% है, तो x अनुपात y का मान बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे सिंपल होते हैं और बहुत इजी होते हैं। देखिए कैसे करते हैं कि x का 48%, x का 48%, तो जब भी का आए तो आप का मत लिखा करिए, डायरेक्ट लिख लिया करिए। x का 48%, तो 48/100, ये y के 60% है, y का 60% है, तो मतलब ये बराबर है उसके। ये बराबर है किसके? y बराबर लिखा नहीं होगा उसमें, आपको समझना पड़ेगा कि x का 48% y का 60% है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ये y का 60% है, तो x/y का मान बताना है। तो उसमें क्या, y को नीचे ले आते हैं, इनको सबको उधर भेज देते हैं। देखिए 100 तो कट गया, क्योंकि 100 इधर नीचे है, उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट इधर से काट दिया। हमें x/y बताना है, तो x, ये y नीचे ले आए, उधर 60 के बटे में आपका 48 आ जाएगा। 12 से काट देंगे, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 5/4 आ गया, तो ये 5/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 6.25% के बराबर है। तो 6.25% को हम सॉल्व कर लेते हैं। 6.25% को सॉल्व करना है। परसेंटेज कैसे हटाते थे? 6.25, जब परसेंटेज हटाते थे तो गुणे में 1/100 लगाते थे, या परसेंटेज हटा के डायरेक्ट बटे में 100 लगा लेते हैं। अब नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 0.2 अक्षर उधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.25 है, इसमें पॉइंट को 2 प्लेस उधर शिफ्ट करना है जब ये 100 से भाग होगा तो ये कितना हो जाएगा? एक प्लेस तो ये है, एक प्लेस और शिफ्ट करने के लिए एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा, तो 0.625, पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब 2 प्लेस नीचे 2 ज़ीरो है ना, तो ये कब कटेगा? जब पॉइंट 2 प्लेस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 1 2, तो इसके आगे एक 0 पॉइंट के आगे और फॉर्मेलिटी के तौर पे लगा लेते हैं, तो ये 0.0625 आंसर, बी वाला हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एनसीईआरटी का आया हुआ क्वेश्चन है।
NCERT की बुक का है। यदि किसी धनराशि का 15% 45 है तो वह राशि क्या होगी। ये तो बहुत सिंपल है। किसी धनराशि का 15% जो है वो 45 है तो वो राशि क्या होगी। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि 45 जो है वो किसका 15% है। 45 किसका 15% है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 45 गुणे 100/15। जिसका परसेंटेज निकालना हो तो 100 को ऊपर और 15 को नीचे। अगर पूछा होता 45 का 15% कितना है, तब हम क्या करते, 45 गुणे 15/100 करते। ये दो केस में कंफ्यूज ना होइएगा। 45 किसका 15% है, तो 45 गुणे 100/15। और 45 का 15% कितना है, एक ये भी सोचिए कि 45 का 15%, तो 45 100% हुआ, 15% उससे कम होगा। तो कम होगा तो जब नीचे भाग होगा इसी केस में कम आएगा ना। अब 45 किसका 15% है, तो मतलब 45 जो है वो 15%, इसका मतलब नंबर जिसका 15% होगा वो और बड़ा होगा, इसलिए ऊपर 100 से गुणा हो रहा है तो नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। चाहे जिस तरीके से समझिए। फिलहाल 45 इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि 45 किसी राशि का 15% है तो वो कौन सी राशि है। तो 45 किसका 15% है बताने के लिए हमने 45 गुणे 100/15 किया। 15 तिहाई 45, 3 गुणे 100, 300 हमारा आंसर आ गया, 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 3% कितने प्रतिशत का 5% है। ये देखिए, 3% कितने प्रतिशत का 5% है। कितना अच्छा सवाल है, कन्फ्यूज़न होने वाला कि 3% कितने परसेंट का 5% है। तो हम निकाल लें कि जो 3 है वो किसका 5% है। तो 3 गुणे 100/5, सिंपल। 5 से काटा ये 20, 20 तिहाई 60। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज लिख के कंफ्यूज कर दिया है। 3 कितने प्रतिशत का 5% है, का 5% है। 3 किसका 5% है ये हमें निकालना है। तो 3 गुणे 100/5, 60% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। यदि ए का 8% बराबर बी का 4%। अब ये क्वेश्चन आया थोड़ा सा अलग। ए का 8%, तो 8% लिखा हो तो एक डायरेक्ट ऐसे लिख दें, ए गुणे 8/100 बराबर, ये बराबर है बी के 4% के, तो बी गुणे 4/100। ठीक है, तो ए का 20% किसके बराबर होगा। देखिए 100 तो कट गया। अब ए गुणे 8 बराबर बी गुणे 4 हो गया। ए और बी में अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बटे बी बराबर, देखिए बी नीचे आया, 8 नीचे जाएगा, 1/2। इसका मतलब ए और बी में जो अनुपात है वो 1/2 का है। तो अब उन्होंने पूछा है कि ए का 20% किसके बराबर होगा। तो ए का 20% मतलब एक जो है, अगर ये 20% हो जा रहा है तो मतलब एक को 20 से गुणा किया। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होगा, तो ये बी के 10% के बराबर होगा। गुणन कैसे करेंगे इसको, 1 मिनट बता रहे हैं। ए बटे बी, ए बराबर बी गुणे 1/2। यहाँ पे ए बटे बी बराबर ये आया था, तो ए बराबर बी गुणे 1/2। इस चीज़ को याद रखिए ये। ठीक है, अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ए का 20%, तो ए का 20% कितना होगा, ए गुणे 20/100।
ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो ए का 20%, तो ये हो गया ए 20 25 100। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, ए गुणे 20 25 100, 1/5। अब ए की जगह पर बी गुणे 1/2 है। ए की जगह पर देखिए ए बराबर बी गुणे 1/2 है, तो ए की जगह पर बी गुणे 1/2 रख दिया यहाँ पे, बी गुणे 1/2 और 1/5 अलग से लगा हुआ है, तो कितना आ गया, बी गुणे 1/10। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, बी का 10%, बी गुणे 1/10। अब इसको अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणे 100 लगा के परसेंटेज करना पड़ेगा। तो देखिए 10 10 कट गया, बी गुणे 10 आया, बी गुणे 10%, वही ए के बराबर हो गया। तो ये आपका 10% आना चाहिए बी का। ठीक है, यदि एक्स का 40% बराबर, एक्स का 40% का 40% बराबर 40 का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ का आएगा मल्टीप्लाई करिए। देखिए एक्स का 40%, का की जगह पर गुणा लगाइए, का 40%, परसेंटेज हटा के बटे में 100 लगाया, का 40%, फिर से का, फिर से मल्टीप्लाई, एक्स का 40% ये आया, इसको सॉल्व करते तो वो एक्स का 40% आता। अब इसका भी 40%, तो बात तो वही है, उसमें भी गुणे में लगा दिया, जहाँ भी का आएगा तो आपको तो मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स का 40%, तो एक्स का 40% का 40%, इसका भी का 40%, ये बराबर है 40 के। तो एक्स का मान बताइए, इसको सॉल्व कर लेना है बस। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक 40 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये दोनों 100 उधर चले जाएंगे, वो 40 नीचे आ जाएगा। x बराबर 100 गुणे 100 मतलब हो गया 10,000 बटे में नीचे 40, 1 0 0 कट गया, 4 से घटाइए 25 आया और ये 0, इसका मतलब x बराबर 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम। कि x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का p%, तो p का मान बताइए। अब देखिए x का 90% जो है वो y के 30% के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए x और y में अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ये वाला, a का 8% बराबर b का 4%, इसी टाइप से इनमें एक रेशियो निकालना पड़ेगा और उसका मान निकालना पड़ेगा। देखिए इसको करेंगे कैसे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लिखा है कि यदि x का 90%, तो x का 90% ये बराबर y का 30%, y का 30%। ठीक है, एक लाइन तो ये लिख ली, तथा y बराबर x का p%। अब यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन और लिखिए कि y जो बराबर है वो x के p% के बराबर है। तो p% जहाँ 30% है तो 30/100 लगाते हैं, तो p% मतलब p/100। तो इन्होंने p का मान पूछा है। अब देखिए y की जगह पर x का 90% बराबर y का 30% और y बराबर x का p%, तो p का मान पूछा है। तो ऐसा करते हैं, y का जो मान है x, पहली बात p का मान बताना है तो हमें x और y को हटाना पड़ेगा यहाँ पे। x और y हटेंगे कैसे, जब भी कभी ऐसा दिया हो तो ये दो मान दिए हैं, इन्हीं में से एक का मान दूसरे के शब्दों में, मतलब दूसरे के टर्म में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए x का 90% बराबर y का 30% है। अब ये देखिए ये 100 और ये 100 कट गया, ये 90 को नीचे भेज दीजिए, ये 90 या 30 को नीचे भेज दीजिए। मान लीजिए 30 को नीचे भेजा तो x गुणे 90 बटे में 30 बराबर y हो गया। अब
30 3 90, तो 3x बराबर y हो गया। तो अब हम y की जगह पर 3x आया, वही हम यहाँ पे रख देंगे 3x, y की जगह पे 3x रख दिया, बराबर x गुणे p बटे 100। p का मान निकालना है, बाकी सबको उधर भेज देंगे, 100 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3x गुणे 100 बटे में x नीचे आ जाएगा, बराबर p, x कट गया, 3 गुणे 100 300, इसका मतलब p का मान 300 आना चाहिए। ठीक है, p का मान 300 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अब तो क्वेश्चन लगभग लास्ट में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ी सी इनकी पॉसिबिलिटी तो कम होती है आने की, मतलब इसमें सुपर टेट में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। a का x%, a का x% बराबर b का y%, a का x%, b के y% के बराबर है। तो a गुणे x बटे 100 ये बराबर है b गुणे y बटे 100 के। देखिए 100 तो कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे दिया है कि b, तो b का z% किसके बराबर है, b का z% किसके बराबर है। तो देखिए b की बात हो रही है, तो पहली बात तो y को हटाइए वहाँ से, a गुणे में x बटे y, ये आ गया b के बराबर। अब इन्होंने पूछा है कि b का z% कितना होगा, तो b का z% क्या होगा, b गुणे z बटे 100। ठीक है, तो अब b का z% है, b का z% कितना होगा, z बटे y%। b का z% ये होगा। अब जब इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए, एक मिनट इसको हटाते हैं, कन्फ्यूज़न थोड़ी कम करते हैं, कि ax बटे y जो था ये b के बराबर है। अब हमसे b का z% पूछा है, या ऐसे मान लीजिए कि b बराबर जो है वो ax बटे y है। अब हमसे b का z% पूछा है, तो b तो ये है, b बराबर ये है ना, तो b तो इसके बराबर है। अब इसका z% कितना होगा, गुणे z बटे 100। ठीक है, अब ये ax z बटे y कितना आ गया, ax z बटे में y, यहाँ पे गुणे में 100 लगा हुआ है, लेकिन जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, गुणे में 100 लगाते हैं और बाहर परसेंटेज लगा देते हैं। हमें ऑप्शन परसेंटेज में दिए है ना, तो ये 100 कट गए, तो ax z बटे y%, ax z ऊपर किस में, a का x z बटे y%, इसका आंसर हो गया सी। ax z किसी में आ रहा है, ax y, ay z, ax z, ये वाला a का मतलब गुणा ही होता है, तो ax z बटे y%, ax z बटे y%, इसका आंसर सी हो गया। अरे वीडियो में आया ही नहीं था, फिर से कर लें, फिर से कर लेते हैं, समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 35 जो था, a का x% मतलब a गुणे x बटे 100 बराबर b गुणे y बटे 100, ये 100 काट दिया। अब हमसे पूछा है कि b का z% कितना होगा, तो b का पूछा है तो b को अकेला करें, y को नीचे भेजें, तो b बराबर उधर ax पहले से था बटे में y। अब b का z% पूछा है और b जो है वो इसके बराबर है, तो b का z% क्या होगा, चाहे जैसे हमने बोला, बात को समझिए, हमने बोला b जो है वो 50 के बराबर है, तो b का 10% कितना होगा, तो जब
b 50 के बराबर है, हम b का 10% पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम 50 का ही 10% पूछ रहे हैं, तो इसी का 10% निकाल देंगे 5। इसका मतलब b 50 के बराबर है तो b का 10% 5 होगा। तो उसी तरह देखिए b ax बटे वाई के बराबर है तो इसका z% कितना होगा, तो गुणे z बटे 100 इतना होगा। अब देखिए जब इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो गुणे में 100 लगाते हैं और बाहर परसेंटेज लगा लेते हैं, तो ये 100 कट गया। अब ए एक्स जेड बटे में वाई आया। अब देखिए एक का एक्स जेड बटे वाई, बाहर परसेंटेज आ रहा है तो एक का, अब यहाँ पर ए एक्स का भी हो सकता है, कहीं पे भी का, मतलब तो मल्टीप्लाई तो सब में लगा हुआ है ना। तो आप तो ये देखिए ए एक्स जेड बटे वाई, ए एक्स जेड बटे वाई, सी वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, एक्स का वाई परसेंट प्लस एक्स का वाई परसेंट, सॉरी वाई का एक्स परसेंट प्लस एक्स का वाई परसेंट किसके बराबर है। वाई का एक्स परसेंट प्लस एक्स का वाई परसेंट, ये किसके बराबर है। तो देखिए वाई का एक्स परसेंट प्लस एक्स का वाई परसेंट। अब देखिए 100 एलसीएम ले लेंगे, दोनों में है सेम तो सेम हो जाता है, ऊपर एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। जब एक ही टाइप के लेटर्स होते हैं तो उनके नंबर्स जुड़ते या घटते हैं और वो वैसे ही लग जाते हैं। मतलब x प्लस 3x है तो जुड़ेंगे ये, x और x है, इससे खाली इतना क्लेरिफाई होगा कि ये दोनों जुड़ सकते हैं आपस में। अगर 2x प्लस 2x स्क्वायर होता तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ते। तो जो अगर साथ वाले पीछे वाले नंबर सेम होते हैं तो वो सिर्फ इतना बताते हैं कि हाँ ये जुड़ जाएंगे। और जुड़ते कैसे हैं, इनके आगे के नंबर को जोड़ा जाता है। x प्लस 3x को जोड़ना है तो x के आगे क्या है, कुछ नहीं होता है 1, तो 1 प्लस, देखिए दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 जुड़ जाएंगे, 3x और 1x हो जाएगा 4, और नंबर x वैसे ही चिपक जाएगा पीछे, साइन बड़े नंबर का लग जाएगा। तो वैसे ही एक्स वाई और एक्स वाई दोनों में 1 1 लगा हुआ है, सेम है तो इसका मतलब जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 2xy बटे में 100, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो 2xy बटे में 100, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं एक्स वाई गुणे 2 बटे 100, और 2 बटे 100 को क्या लिखते हैं, जैसे एक्स वाई का 2%, बात हुई कि नहीं वही, ये देखिए एक्स वाई का 2%, एक्स वाई गुणे 2 बटे 100, हमसे पूछा जाता है एक्स वाई का 2% बताइए, तो एक्स वाई गुणे 2 बटे 100 करते तो वही निकाल लिया यहाँ पे। अब सब ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़े से अलग टाइप के करते हैं, बाकी के आपको भेजेंगे, जो नहीं आएंगे उन पे आप टिक लगा दीजिएगा और वापस भेज दीजिएगा, फिर हम आपको वापस भेज देंगे। एक्स वाई वाले तो बहुत हो गए, अब दूसरे देखते हैं ना। आगे के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, यदि y का 90% x है तो y x, देखिए सुनने में बड़े कन्फ्यूज़न वाले लगते हैं ना ये, कि y का 90% x है, y x का कितना परसेंट है, मतलब जिसको ज़्यादा थोड़ा सा मतलब डीप नॉलेज नहीं है वो सोचता है कि हम इसमें मतलब वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एक तरीका देखिए हम आपको और बताते हैं। y का 90% x है, देखिए इसको x y मान के तो कर ही सकते हैं कि y का 90% x है तो y गुणे 90% बराबर x, ठीक है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू दूसरे वाले में रखेंगे। लेकिन इसका एक और तरीका हम आपको बताते हैं, देखिए जब सिर्फ परसेंटेज में बात हो रही हो तो देखिए y का 90% x है, इस लाइन को देखिए ध्यान से। तो अब y का 90% x है तो यहाँ पर y और x की जगह कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो कि y का 90% x है। तो आप ऐसा क्या करो,
मतलब मेरे हिसाब से हम जो करते हैं उसमें मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, इसमें एक नंबर मान लेना चाहिए। मान लीजिए वाई को हम 100 मान लें, तो 100 का 90% कितना होगा, 90 होगा। 100 का 90% 90 ही तो होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में भी देखा कि हमेशा 100 जो होता है वो टोटल कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि 100 में एक फ़ायदा होता है, 100 का 20% 20, 100 का 25% 25, तो इसलिए 100 थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो यहाँ पे कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो एक बार देखें क्या 100 सेट हो सकता है। तो एक नया तरीका है, देखते हैं कि y का 90% x है, तो y को अगर हम 100 मानते हैं तो 100 का 90% कितना है, 100 का 90% 90 है। तो इसका मतलब y की जगह पर 100 और x की जगह पर 90। अब इन्होंने पूछा है कि y x का कितना परसेंट है। ये जो y है ये x का कितना परसेंट है, इसका मतलब 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट है। तो 100 90 का कितना परसेंट है, तो 100 जिसका परसेंट पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं, गुणे 100, 0 0 कट गया, ये आ गया 1000 बटे में 9। इसको भाग करेंगे, 9 एकम 9, एक बचा, फिर 9 एकम 9, फिर एक बचा, 9 एकम 9, एक बचा, ये आंसर आ गया टी। ठीक है, देखिए हमें एक्स वाई मान के कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमने एक उसको एजम्पशन मान लिया। तो जब कभी परसेंटेज वगैरह की बात हो रही हो तो हम 100 वगैरह भी रख के डील कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगले वाले में भी देखिए, अच्छा यही ट्राई करते हैं। वैसे तो अगला और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन मानते हैं उसको उसी तरीके से करते हैं। ये थोड़े से लॉजिकल ट्रिकी तरीके होते हैं कम समय में क्वेश्चन को करने के लिए, कि यदि x जो है वो y का 80% है, तो अब आपको यहाँ पे दो नंबर कोई भी ऐसे सोचने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। उसके बाद जो ये भी पूछेंगे वो सब आप बता लोगे अपने आप। ठीक है, तो देखिए x जो है वो y का 80% है, y का 80%, तो y से तुलना हो रही है, तो हम अगर y को 100 मान लें तो y का 80% है क्या, x y का 80% है, y को हम 100 मान लें तो y का 80% जो कि x है, तो 100 का 80% 80 हो जाएगा। तो अब देखिए y को हमने 100 मान लिया, ये थोड़ा सा लॉजिकल तरीका है, मतलब ये बुक्स वगैरह में नहीं दिया मिलेगा आपको कहीं पे, लेकिन हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ टिक लगाना है सही पे, उससे ये काम हो जाएगा। तो x जो है वो y का 80% है, y को हमने 100 मान लिया, तो 100 का 80% 80 ही होगा, जो कि x हो जाएगा। तो इसका मतलब अब देखिए फिर से लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि 80 100 का 80% है, सही बात है। और भी कोई नंबर हो सकते हैं जो 80% होंगे, लेकिन 100 हम मान लेते हैं, उससे जल्दी हो जाता है। तो 80 100 का 80% है, ठीक है। इसका मतलब x की जगह पे 80 हो गया, y की जगह पे 100 हो गया। अब इनकी बात पे आते हैं, इन्होंने बोला है 2x का कितना प्रतिशत y है। 2x निकालें, x बराबर 80 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करना है, 2 गुणा x है ना 2x, तो 2 गुणे 80 मतलब 160। तो 160 का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। 160 का कितना प्रतिशत y है, या y 160 का कितना प्रतिशत है, तो y क्या है 100। तो जो 100 है वो 160 का कितना प्रतिशत है, 100 बटे 160 गुणे 100, 10 10। अब ये 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25 25। अब इसको 2 से और काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 बटे 125, 125 बटे में 2, ठीक है। इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62 आ गया, और एक बचा, 1/2%, 62 सही, 1/2% हमारा आंसर आ गया बी वाला। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 39। दिया हुआ है कि x माइनस वाई का 50%। देखिए क्वेश्चन जो भी दिखे परसेंटेज, आप बस उसको मतलब डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज भी नहीं होना है, एक बार उसको ट्राई करना है। और ये चीज़ जो है ना प्रैक्टिस से ही हो पाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तभी ये होता है कि हाँ क्वेश्चन देखा कुछ अजीब सा लग रहा था हमने छोड़ दिया। एक बार ट्राई करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैसे x माइनस वाई का 50% ये बराबर है x प्लस वाई के 30%। तो इन्होंने पूछा है कि x y का कितना प्रतिशत है। तो देखिए x माइनस वाई का 50%, हमने पढ़ा है का की जगह मल्टीप्लाई, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता हमें अपने आप मिलेगा। x प्लस वाई गुणे 30%, ये 100 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस वाई, देखिए 50 और 30, इसका भी एक ज़ीरो काट देते हैं, क्योंकि अगर नीचे जाता तो 50/30 हो जाता, 0 कट जाता, फिर मान लीजिए हम 5 को ऊपर ले आए तो 0 भी इधर से कट सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो अब ये हो गया 5x माइनस 5y बराबर उधर से 3x प्लस 3 गुणे वाई। जब बाहर से कोई मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर तो सब में होता है। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं, 3x को इधर लाएंगे, 5x माइनस 3x बराबर 3y, 5y उधर जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, 2x बराबर 8y। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 8/2 4, तो x बराबर 4y। ये हमें एक रिलेशन मिल गया यहाँ से। अब देखिए इन्होंने पूछा है x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है। अब यहाँ पे बात को समझिए, x बराबर 4y हमें रिलेशन मिला है और उन्होंने पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, या यूँ इसको ये मान लें कि y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है। बात एक ही है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज चेंज कर दी कि x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए यहाँ पर आप कोई एक नंबर आपने आपको एज्यूम कर लो, अगर ये x और y में कन्फ्यूज़न हो रही तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर आप एज्यूम कर लो, कि जैसे मान लीजिए x को हमने माना 100 बराबर 4 गुणे y की जगह पर क्या रखें कि उसको 4 से गुणा करने पर 100 आ जाए, 25। ऐसा भी कर सकते हैं पहला केस। दूसरा केस ऐसा कर सकते हैं कि हम y को मान लीजिए 100 मान लें, तो 4 गुणे 100 पहले ही उधर मान लें बराबर, तो उधर कितना हो जाएगा 400। तो इसका मतलब x की जगह पर 400 है और y की जगह पर 100 है, या y की जगह पर 25 है, x की जगह पर 100 है, कुछ भी ले लें, बस वहाँ पे अपने आप से एक नंबर लगा लेना है जो उस इक्वेशन को संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो। अब पूछ लेते हैं कि y जो है वो x का कितना परसेंट है। y क्या है 100 और x क्या है 400, तो 100 400 का कितना परसेंट है, 100 400 का, तो 4 टोटल वाले को नीचे लिखते हैं, कितना परसेंट है, परसेंट में चेंज करना है, तो गुणे में 100 लगाया और बाहर परसेंटेज लगा दिया, 100 कट गया, 4 से कटा ये 25 आया, 25% है, 25% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो अलग अलग मतलब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा। 1400 का x% बराबर 119। 1400 का x% बराबर 119, तो x का मान पूछा है इन्होंने। सिंपल सी बात है, इनका कहने का मतलब क्या है कि 119 14 का कितना परसेंट है। अगर क्वेश्चन को समझें, नहीं समझें अगर क्वेश्चन को, तो हम क्वेश्चन से करें। 1400 गुणे x बटे में 100 बराबर 119। 100 ऊपर जाएगा, 1400 नीचे आ जाएगा। 119 गुणे 100 बटे में 1400 नीचे आ गया। 2 ज़ीरो, ये x के बराबर हो गया। 2 ज़ीरो कट गए। 19 को 14 को 119 से भाग दे दें। 14 अट्ठे 112। इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाए। 8 पॉइंट मिल गया ना, तो 8 पॉइंट में देखिए एक ही आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी अगर बढ़ाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, ज़ीरो बढ़ाते हैं, 14 पंचे 70, 8.5 हमारा आंसर आ गया। 8.5 हमने टिक कर लिया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको भी करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे। 240 का 5 सही 1/2 गुना, मतलब 5.5 गुना, तो 2 पंचे 10, 1 11/2 गुना। भिन्न को कैसे सही करते हैं? 5 सही 1/2 लिखा है ना, 5 सही 1/2 लिखा हुआ है, तो 2 पंचे 10 और 1 11/2 इसको लिख लेंगे। तो 240 का 5 सही 1/2 गुना, 5 सही 1/2 मतलब 11/2 गुना, वो x के 150% के बराबर है। ये बराबर है किसके? x के 150% के। बस आप इक्वेशन बना ली, इसको आप सॉल्व कर लो। 240 का गुणा 11/2 गुना, मतलब 11/2 गुना है तो सिर्फ गुणा करना है, परसेंटेज तो है नहीं। 11/2 परसेंटेज तो लिखा नहीं है, 11/2 गुना लिखा है, बराबर x का 150%। 150 परसेंटेज हटाया, बटे में 100 लगाया। इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है बस। 0 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, 3 को इधर नीचे भेज देंगे। x बराबर 240 गुणे 11 बटे में 3, 3 अट्ठे 24, 80 गुणे 11 880। ये हमारा x का मान आ गया। सिंपल। तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस अगर आपको अभी तक, वैसे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए, तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं। छोड़ते किस लिए हैं कि ऐसा नहीं, आपके लिए मतलब करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना सुपर टेट के, वो लिमिटेड अवेलेबल है मार्केट में। मतलब अगर आप 3 किताबें ले आओ, तो एक किताब में जैसे 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 10 में से 6-7 क्वेश्चन कॉमन होंगे, तीनों किताब में मैच करेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो कैसे करें? जो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कोई दूसरी बुक जैसे RS अग्रवाल वगैरह में, उसमें क्या सब दिया होता है कि उसमें दिल्ली कांस्टेबल, SSB, बहुत से मतलब हर टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वो उनके लिए है जिनके पास फुर्सत ही फुर्सत है, मतलब हमें सब कुछ पढ़ लिया, सब क्लियर कर लिया, जो आएंगे वो पूछेंगे। लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है, मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है ना, स्मार्ट वर्क करना है। तो जो आता है हमें सिर्फ वो पढ़ना है, जो नहीं आता है वो हम क्यों पढ़ें? अब जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे कि हम लोगों ने मानक विचलन पढ़ा, वो तो आपने पूछा था इसलिए हम लोगों ने पढ़ लिया उसको, लेकिन मेरे हिसाब से मानक विचलन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो देखिए कितना उसका तरीका क्या है निकालने का, कितना बड़ा है। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो बड़े नहीं आते हैं, छोटे ही आते हैं, अगर आपने समझ रखा है तो उसको लॉजिकल करने के, क्योंकि टाइम भी तो बाउंड होता है ना उसमें। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है,
हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट मतलब वर्क करना है। जितना आता है उसको पहले पढ़ना है, अगर समय बचा तो हम बाकी भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम शुरू से सब कुछ पढ़ के लेके चलें तो जितना सिलेबस है अपना वही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए तो ये कुछ क्वेश्चन जो है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे और आपको भेजेंगे, आप उसको ट्राई करिएगा। अब जैसे 350 का x%, तो 350 गुणे x% बराबर 21 लिख दीजिए और x को उधर भेज के x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन ईजी है। अब हम इसमें से टफ क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यदि 25/2 का x%, तो आप ऐसे लिखिएगा 25/2 गुणे x/100 बराबर 150, बाकी सब उधर भेज दीजिएगा, x का मान निकल आएगा। अब ये थोड़ा सा अलग आया एक्स वाई से कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 36 आएगा, मैंने देख के बता दिया। लेकिन सॉल्व करते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा, तो सबसे पहले उस संख्या को निकालें जिसका 200% 90 है। तो हम ये निकालें कि 90 किसका 200% है। नहीं 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 नहीं, 36 नहीं आएगा मेरे हिसाब से। 45, 4.5, 4 4 9, 9 चौक 18, ये आएगा, ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप देख के भी क्वेश्चन मतलब लगा सकते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में मेरी तरह गलत हो जाता है, लेकिन गलत नहीं हुआ ये। 18, हाँ गलत ही हो गया, 36 बोल दिया, 18 आएगा इसका आंसर, आना चाहिए। न, करते हैं इसको। उस संख्या का 40% क्या होगा, तो उस संख्या को पहले ज्ञात करते हैं जिसका 200% 90 है। तो हम निकालें कि 90 किसका 200% है, तो 90 गुणे 100/200, 2 से काटा 45 आया। इसका मतलब वो संख्या 45 है। अब हमें 45 का 40% बताना है, तो 45 गुणे 40/100, 1 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, आप ही सोचो, यहाँ पर दिमाग लगाओ कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो देखिए टोटल संख्या 100 होती है और उसका 20% 100 है। 20 क्या होता है, 100 का 5वां भाग होता है। 100 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो 20 आता है, 100 को हम 5 से भाग करते हैं तो 20 आता है। या यूँ समझ लें कि 20% अगर 120 है, एग्ज़ाम देखिए एक ट्रिक और बता रहे हैं आपको कि 20% जो है वो 120 है, तो उसी संख्या का 120% पूछा है हमसे। तो 20 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बात को समझिएगा हमारी, ये ट्रिक है, ये किताबों में नहीं मिलेगी आपको, ये लॉजिकल होती है। किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, उसका 20% 120 है, 20% 120 है, तो उसका 120% पूछा है। तो आप ये सोचो कि 20% को 20 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 छंग 120 होता है, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप उधर भी 6 से गुणा कर दो, 12 छंग 72, 720, ये हमारा आंसर। सिंपल है ना। अगर आपको इसी को किताबी तरीके से करना पड़ेगा तो बड़ा सिंपल सा वही है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम निकालें कि 120 किसका 20% है, तो 100/20, 20 छंग 6 गुणे 100, इसका मतलब 600 का। अब उसी 600 का 120% निकालें तो 600 गुणे 120/100 करें नॉर्मल बच्चों की तरह, तो 12 छंग 72, 720 आएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, मतलब याद नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश करिए, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 120, ये 720 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 46।
एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% क्या होगा। तो देखिए, जो हम लोगों ने तरीके सीखे किताबी वाले, उनसे भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से कोशिश करते हैं। देखिए, एक संख्या का 50% जो है, मान लीजिए वो संख्या x थी, तो x का 50% जो है वो उसी x के 35% से 39 अधिक है, उसी x के 35% से 39 अधिक है। अब आप ये देखो कि x का जो 50% है वो बराबर है किसके, x के ही 35% से 39 अधिक। इसका मतलब ये जो 50% और 35% में जो अंतर क्रिएट हो रहा है, कितने का, 50 और 35 मतलब 15%। 15% का जो अंतर क्रिएट हो रहा है वो 39 की वजह से हो रहा है ना। तो मतलब वो जो संख्या है उसका 15% 39 है। तो आप उसी संख्या का इन्होंने 115 पूछा हुआ है, तो आप निकाल लो कि 15% किसका, वरना फिर आपको ये परसेंटेज निकाल के x इधर करना पड़ेगा उधर करना पड़ेगा। तो आप ये निकाल लो कि 39 किसका 15% है, तो 39 गुणे 100/15। यहाँ पर जो भी आए, ठीक है, सॉल्व करने पर, कट करने पर जो भी आएगा, 5 से काटते हैं, 5 20, 5 त्याई 15, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 त्याई 9, 13 दूनी 26। इसका मतलब 260 की बात हो रही है। अब इन्होंने पूछा है 260 का 115% कितना है, तो गुणे 115/100 कर दीजिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 त्याई 15। अब 2 से इसको काटेंगे 13, 13 गुणे 23, आंसर आ जाएगा हमारा 13 त्याई 39 के 9। आगे 13 त्याई 39 के 9, 3 बचा हासिल, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 299 हमारा आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है सब, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सीधे समझिए कि यदि किसी संख्या, तो मान लीजिए वो संख्या है x, तो x का जो 35% है वो बराबर है उस संख्या के 50% से 12 कम है, उसी x के 50% से 12 कम है। अब देखिए, जो 12 कम है वो अंतर कम क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज चेंज हो रहा है। 35% और 50%, कितना अंतर परसेंट में चेंज हो रहा है, 15% का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और वो उस डिफरेंस का रीज़न कौन बन रहा है, 12। तो इसका मतलब उस संख्या का 15% जो है वो 12 है। अब हमें बताना कितना है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या तो संख्या बतानी है। हाँ, तो 15% की वजह से 12 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो हम बता लें कि 12 जो है वो किसका 15% है, तो 12 गुणे 100/15, 1200/15, 15 × 120, 80 का, सिंपल। ठीक है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। तो एक संख्या मान ली हमने x, वो जो है वो अपने ही 16% से, तो बराबर ज़रूर लगा लेंगे जहाँ पे हल्की सी सांस आएगी कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो वो जो संख्या है वो अपने 16% से 42 अधिक के बराबर है। तो अपने 16% से 42 अधिक है, तो यहाँ पर भी वही बात हो सकती है कि जो 16% से 42 अधिक है, एक संख्या जो है वो अपने 16% से 42 अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वो हो रहा है कि जो एक संख्या है वो अपने 16% से 42 अधिक है। इसका मतलब देखिए, उस टोटल संख्या 100% होती है ना,
और वो अपने 16% से 42 अधिक है। तो जो 42 का अंतर आ रहा है वो 16 की वजह से नहीं आ रहा है, वो अपने 16% से 42 अधिक है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100 में से 16 घटाइए, 100 में से 16 घटाएंगे 84 आएगा। तो 84% जो है वो उसका 42 रुपये है। तो हम ये निकाल लें कि जो 42 है वो किसका 84% है। तो 42 गुणे 100 बटे में 84, दूनी 2 से काटा 50, 50 हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे और भी कोई क्वेश्चन है, देखिए ये सब कुछ छोड़ रहे हैं आपके लिए। 50, 50। अब ये देखिए भाग वाले आ गए, थोड़ा सा चेंज है तो इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर डाले, हाफ सेंचुरी हो गई। यदि किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का, के, का, की, को कुछ भी आएगा, मल्टीप्लाई किसी संख्या के, तो किसी संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक, x सुनते सुनते अगर आप बोर हो गए हो तो छोड़िए, j मान लेते हैं। तो कोई संख्या j है, उस संख्या के 2/9 का, 2/9 का 3/7, 3/7 गुणे का 1/3, का 1/3 16 है। तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो सबसे पहले हम वो संख्या तो निकालें, जे क्या है। जे निकालने के लिए जे को अकेला करना पड़ेगा, बाकी सब जे के साथ जितने हैं उनको सबको भेज दें उधर। जे बराबर 16 गुणे, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, 16 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 3 बटे में आपका 2 गुणे 3 गुणे 1, 3 3 से कट गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। कितना आ गया? 8 सत्ते 56, 56 गुणे 9। तो जे बराबर हो गया 56 गुणे 9, 9 छंग 54 के 4, 9 छंग 54, सॉरी 9 चौक, हाँ 9 छंग 54 ही होता है, 9 छंग 54 के 4, 5 बचा हासिल, 9 बचे 45, 45 और 5 50। तो इसका मतलब जो जे की वैल्यू हो गई वो 504 आ गई। अब 504 का 25% पूछा है। अब 25% देखिए, चाहे तो आप ऐसे निकालो, गुणे 25/100 कर लो, काट पीट के सही करो, या दूसरा तरीका ये है कि 25% क्या होता है, टोटल 100 होता है, तो 100 का 25 क्या होता है, चौथाई भाग होता है। तो आप डायरेक्ट 504 को 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, 126 आ गया, 126 आंसर भी आ गया। नहीं आपको ऐसे ही निकालना है तो 25 चौके 100, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, यहाँ से भी 126 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, किसी संख्या के 30% का, इसी संख्या का जे का 30%, किसी संख्या के 30% का 15%, फिर इसका 15%, ये 18 है, तो ये बराबर है 18 के। तो संख्या बताइए। अगर संख्या कभी कभी ना पूछी होती तो बोला होता उसी संख्या का 25% बताइए। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी होती, फिर उसी का 25% या जो भी पूछा होता वो निकाल लेते। तो यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल, 100 को उधर भेजेंगे, 30 और 15 को नीचे भेजेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जे बराबर 18 गुणे 100 गुणे 100 बटे में 30 गुणे 15। ठीक है, 0 0 कट गया, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5 को काटेंगे, ये 20 आया, 20 गुणे 10 गुणे 2, 20 धाम 200 गुणे 2 400, 400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53।
बोल रहे हैं कि क्वेश्चन छोड़ देंगे लेकिन सब करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। 36 का 8% किस संख्या का 72% है? चलिए थोड़ा सा तो डिफरेंट आया, डिफरेंट नहीं है ये भी वही। 36 का 8%, 36 का 8% वो किस संख्या का 72% है? तो 36 का 8% पहले निकालें। 36 गुणे 8/100, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे ये 25 आएगा। 36 दूनी 72, 72/25। तो ये जो है ये किस संख्या का 72% है? तो गुणे 100/72, यही तो करेंगे। ये किसका 72% है निकालने के लिए, तो उल्टा करेंगे, गुणे 100/72, 72 72 कट गया, 25 चौके 100, 4 का। ठीक है। देखिए इनने सब ने x परसेंट वगैरह परसेंट मान के वैसे ही जो किताबी तरीके हैं उनसे किया है, लेकिन अगर हम लॉजिकली समझेंगे तो हम उनको और अच्छे तरीके से, मतलब आसानी से कम समय में किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है। बात को समझिए। यदि किसी संख्या के, संख्या मानी हमने नहीं, किसी संख्या के 25%, तो जे के 25% मतलब 25/100 से 40 का 15% जो है वो दो अधिक है। ठीक है, तो ये 40 का 15% कितना होगा? 40 गुणे 15/100। ठीक है, तो 40 का जो 15% है वो इस संख्या से दो अधिक है। ठीक, बराबर, एक मिनट। यदि किसी संख्या के 25%, कन्फर्म करते हैं इसको एक बार। यदि किसी संख्या के 25% से, तो संख्या के 25% से जो 40 का 15% है वो दो अधिक है। ये दो जो होगा ना वो इधर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? जैसे हमने बोला कि जो 12 है वो 10 से कितना, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई। इसको ऐसा करते हैं, देखिए फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 25% से, किसी संख्या के 25, संख्या मान ली हमने जे, तो उस जे का 25% जो भी है, जे गुणे 25%। ठीक है, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% जो है वो दो अधिक है, तो मतलब अगर जे के 25% से हम घटाएं 40 का 15%, तो दो अंतर आना चाहिए। अब देखिए वही बात है ना कि यदि किसी संख्या से, संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है, तो हम इसमें से घटाएंगे तो दो आना चाहिए। इसको हम सॉल्व कर लें। जे गुणे 25/100, अब
अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लग रही है मुझे, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि किसी संख्या के 25%, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का जो 15% है वो ज़्यादा है, दो अधिक है, तो 40 का 15% बड़ा हुआ, तो हम 40 के 15% से जे को घटाएंगे। सॉरी, तो यदि किसी संख्या के 25% जो भी है वो 40 के 15% से दो ज़्यादा है, तो हम 40 के 15% से 40 गुणे 15/100 से उस संख्या का जे का 25% घटाएंगे, तब दो आएगा। ये है इक्वेशन, तो वह संख्या है। अब हमें जे का मान ज्ञात करना है, तो हम अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया 40 गुणे 15, 15 चौको 60, 600, 25 जे बराबर 2, 100 उधर जाएगा 200, 25 जे बराबर 200, ये 600 माइनस इधर लगा हुआ है। अब देखिए 25 जे को उधर ले जाएंगे, जे को हमें जे की वैल्यू बतानी है तो जे को अकेला करना है, 200 को उधर ले आएंगे, तो 600 माइनस 200 बराबर 25 जे, 400 बराबर 25 जे, 400 बटे में देखिए 25 इधर आ जाएगा, 25 नीचे भाग में आ जाएगा, तो 400 बटे में 25 बराबर जे हो जाएगा। 25 एकम 25 बचा 15, 25 छंग 150, तो जे बराबर आ गया 16। आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 55, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो ये तो देखने में ही पता चल रहा है 60, 50 से 20% अधिक है, तो 50 का 10% कितना हुआ, एक के बाद पॉइंट लगाया मतलब 5 हुआ, और हमें 20% अधिक करना है, तो ये तो 10 है, 10 का 2 गुना कर दें मतलब 10 अधिक है, तो 50 + 10 के बराबर 60, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखते हैं कोई नया क्वेश्चन है। ये किसी संख्या के में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। सब वैसे ही है, मेरे हिसाब से हम लोग ख़त्म कर चुके हैं इसको, बाकी आप अब ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 में क्या लिखा हुआ है, 58 आ रहा है, ठीक है। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। तो देखिए कोई संख्या क्या होगी, 100 होगी, 100% होगी, उसमें से उसी का, लॉजिकली समझ रहे हैं इसको, हम किताबी तरीके से नहीं कर रहे हैं, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, तो कोई संख्या 100% होगी, उसमें से हम 40% घटा रहे हैं, तो कितना बच रहा है, 60%, और 60% जो बच रहा है वो इन्होंने बोला है घटाने पर 30 प्राप्त हो रहा है, तो 60% जो है वो 30 है, तो हम निकाल लें कि किसका 60% 30 है, या 30 किसका 60% है, तो 30 किसका 60% है, 30 दूनी 60, 2 पंच 50, आंसर। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन लगभग अपने, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया, तो शेष 50 बच गया, ये भी वही है। एक संख्या x मानी, उसके 50% से, तो 50% से 50 घटाया गया, तो शेष 50 बच गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 50 को उधर भेज देंगे, 50 दूनी 100, तो x/2, 50 को उधर भेज देंगे, 50 + 50, तो x/2 बराबर ये 100, 2 उधर चला गया, तो x बराबर 100 × 2 बराबर 200,
200 हमारा आंसर। तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस एक बार ट्राई करना है उसको, जो भी तरीके हम लोगों ने सीखे हैं उससे। तो मेरे हिसाब से तो परसेंटेज ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये सब गुने वाले हैं। देखिए 2 गुना का मतलब क्या होता है, जैसे 100 है ना, तो 100 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 200। तो 100 जो है 100 का 200, 100 का कितना परसेंट है, 2% नहीं है, 200% है, 2 गुना। तो 1 गुना में 100% बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा बस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए करते हैं 61। x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x की कितनी गुनी हो जाएगी। x में, यदि x में, तो x में प्लस कर दिया जाए x का 5%, तो x गुणे 5/100, तो प्राप्त संख्या x की कितनी गुनी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 5 से कटेंगे 20 आएगा, x प्लस x/20, 20 को एलसीएम लेंगे तो ये 20x प्लस x बटे में 20, 20x प्लस x हो गया कितना, 21x बटे में 20। तो x का कितना गुना हो गया, 21/20। अब हम 21/20 को सॉल्व कर लें बस। 20, 21, 20 एकम 20, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, ज़ीरो पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाया, 20 पंचे 100, 1.05 गुना। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 62। आपको लगेगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं कि a b का 5 गुना है, b a से कितना प्रतिशत कम है। डरिए नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, बहुत पका लिया मैंने। अपने आप से दिमाग लगाना है इसमें कि हम अगर इनकी जगह कोई नंबर भी सेट कर सकते हैं कि a b का 5 गुना है, आप अपने आप से कोई नंबर उसमें सेट कर दो तो वो सेट हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। अब अगर हम a को x माने और a जो है वो b का 5 गुना है, a जो है वो b का 5 गुना है, तो हम b को x मानेंगे तो a कितना हो जाएगा, 5x। इसको रख के सॉल्व करेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप यहाँ पर सोचो कि जो a है वो b का 5 गुना है, वो b का 5 गुना है, मतलब b के 5 गुने के बराबर है। तो आप अपने आप से यहाँ पे कोई भी संख्या रख लो। चलिए अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, इस बार हम 2 संख्याएं रख के करते हैं कि हर तरीके से ये क्वेश्चन निकल आएगा। अब अगर हम b की जगह पर 20 माने तो 20 गुणे 5 बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे a का मान 100 हो गया, b का मान 20 हो गया, 20 पंचे बराबर हो रहा है नहीं, b का 5 गुना a के बराबर है, तो b को हम 20 माने, 20 पंचे 100, तो इसका मतलब a बराबर 100, 20 बराबर 5। अब अगर हम a बराबर b गुणे 5, ये समीकरण दी थी, इसको हम b को 20 की बजाय हम b को 100 मान लें, तो 100 गुणे 5 बराबर a की जगह पर कितना, 500 हो जाएगा। देखिए हम दोनों तरीके से करेंगे एक ही आंसर आएगा। तो आप संख्या कोई भी मान सकते हैं, बस अपने आप से कोई संख्या सेट कर दीजिए जो उस समीकरण में सेटिस्फाई हो रही हो। तो अब इन्होंने पूछा है कि b a से कितने प्रतिशत कम है। जो b है वो a से कितने प्रतिशत कम है। b जो है 20 है, वो 100 से कितना कम है, 80 कम है। तो 80 100 का कितना प्रतिशत है, 80 बटे में 100 गुणे 100, 100 कट गया, 80%, 80% हमारा आंसर। ये वाले क्वेश्चन में करें। दूसरे वाले में कि b a से कितना प्रतिशत कम है। जो b है वो a से कितना प्रतिशत कम है। पहली बात तो a से कितना, 400 कम है, तो 400 बटे में a से, जिसके बाद से लगा होगा तो उसको टोटल गुणे 100, 0 0 20, 5 दूनी 10, 0 20 चौको 80, इसमें भी 80 आया, कोई भी नंबर मान लीजिए आप। तो ये हम लोगों का परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो गया। इति श्री परसेंटेज नामक चैप्टर समाप्तम।